अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हो। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हो। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। आज देखिए प्राइमार्क के बाहर कोई भी क्यू नहीं लगा हुआ, कोई लाइन नहीं लगी हुई। आहिस्ता-आहिस्ता जो है ये रश ख़त्म होता जा रहा है। बहुत कम ऐसा होता है कि इस तरह स्टोर के बाहर कोई लाइन लगी हुई अब नज़र आए, लेकिन फिर भी उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। तो इस तरह स्टोर में जब भी आप एंटर होते हैं तो मोस्टली स्टोर पर इस तरह हैंड सैनिटाइज़र उन्होंने रखे हुए हैं। और जब हम आते हैं मिसाल के तौर पर गाड़ी में आए हैं तो गाड़ी से उतरने से पहले हैंड सैनिटाइज़र जो है वो लगा लेते हैं हाथों में। और इस तरह हाथ आपके साफ़ हैं और स्टोर में जो चीज़ें हैं अगर उनको टच करते हैं तो वो भी ख़राब नहीं होंगी और आपके हाथों को भी कोई इन्फेक्शन होने का जो है ख़तरा नहीं रहता। ये ब्लेज़र देखिए कितने अच्छे हैं और ये ऑटम के लिहाज से हैं। अभी स्टोर पर जो समर कलेक्शन है वो इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं देती है। ऑफ़र पर चली गई हैं या सेल पर चली गई हैं। विंटर और ऑटम के कपड़े वग़ैरह जो हैं वो स्टोर पर दिखाई देते हैं। और ये शॉपिंग ऑफ द डे थी। प्राइमार्क गए तो ये 2 कलर यहाँ पे नए नज़र आए और ये हाइलाइट करके रखे हुए थे और देखिए मुझे तो ये बड़े ही पसंद आए और इनके जो कलर कॉम्बिनेशन है दोनों का कितना खूबसूरत लग रहा है। ये लिपस्टिक का शेड मुझे अच्छा लगा तो मैं इसका टेस्टर ढूँढ रही थी तो मेरी बेटी ने ये ऊपर लिखा हुआ दिखाया मुझे कि अभी उन्होंने स्टोर में कोई भी टेस्टर जो है वो नहीं रखा हुआ कि इस तरह टेस्टर जो है यूज़ करेंगे तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जो है वो यूज़ करता रहेगा तो उससे भी इन्फेक्शन होने का ख़तरा हो सकता है। तो ऐसे कोई भी किसी भी किस्म का टेस्टर जो है वो अभी कहीं भी आपको दिखाई नहीं देता। इस तरह के मैक्सी ड्रेसेस जो हैं वो काफ़ी फ़ैशन में इन हैं। वैसे अगर फ़ैशन की बात की जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। पहले तो होता था कि किसी एक चीज़ का अगर फ़ैशन है तो वही चलती थी। लेकिन आजकल आपको हर किस्म के फ़ैशन जो हैं दिखाई देते हैं। जैसे ये मैक्सी ड्रेसेस हैं, प्लाज़ो है तो वो भी पहना जा रहा है। जो कैप्री ट्राउज़र हैं या लेगिंग्स हैं, हर किस्म का फ़ैशन जो है ना वो चल रहा है। पहले तो होता था ना किसी एक चीज़ का फ़ैशन आता था तो वो भरपूर ही हो जाता था, लेकिन अभी शायद ऐसा नहीं है। प्राइमार्क के एक फ्लोर की एस्केलेटर जो है वो काम नहीं कर रही थी, यानी कि वो बंद थी और जो लिफ्ट है उसमें भी 1 या 2 कस्टमर ही जा सकते हैं और वो भी जो फैमिली हो। तो इस तरह से स्टेयर जो हैं वो ही सारे यूज़ कर रहे थे और ये देखिए टिल पर जाते वक़्त भी कोई लंबे क्यू नहीं है। लॉकडाउन के बाद एकदम जब लोगों ने टाउन का रुख किया तो रश ही पड़ गया। तो अभी जो है आहिस्ता-आहिस्ता ये जो रश है वो कम होता जा रहा है। ये मैं ट्विड कवर लेके आई हूँ प्राइमार्क से, ये ऑफ़र पर लगे हुए थे, 5 पाउंड का है, ये सिंगल बेड का है और ये कुछ एक चीज़ें मेरी बेटियाँ अपने लिए लेकर आई हैं और ये मेड इन पाकिस्तान है। प्राइमार्क के ट्विड कवर और ट्विड जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, तो मैंने इस्तेमाल की हुई है तो ये और ऑफ़र पर थे तो मैं लेकर आई। मोस्टली चीज़ें जो ऑफ़र पर थी वही बाय की हैं। क्योंकि ऐसी कोई ज़रूरी चीज़ चाहिए नहीं थी, बस मेरी बेटियों को ही कुछ एक चीज़ें चाहिए थी। तो ये देखें ये जो लिपस्टिक ली है वो दिखा रही है और ये 2 कलर तो शॉपिंग ऑफ द डे थे। मुझे बहुत ही इन दोनों का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा है। और ये जो आइस कलर की नेल पॉलिशेस हैं ये ऑफ़र पर थी, तो ये लेकर आए। बस सिर्फ शॉपिंग, शॉपिंग और शॉपिंग ही हो रही है। कुछ ग्रोसरी की चीज़ें थी वो मँगवाईं। ये गार्लिक मेयोनेज़ है जो हमें अच्छा लगता है तो ये पाकिस्तानी ग्रोसरी शॉप से ही लेकर आते हैं। बोलते-बोलते सम टाइम कोई लफ्ज़ जो है वो जल्दी से बोला जाता है। दरअसल मेरे शायद बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है या शायद मैं हूँ ही तेज़ तरीन इंसान। दिमागी तौर पर इतनी तेज़ नहीं हूँ
एक तो होता है ना, किसी को कह दें ये बड़ी तेज़ है ये, या ये बड़ा तेज़ है, यानी कि चालाक शायारी के मानों में आता है। वैसे नहीं है। काम करने की स्पीड मेरी काफ़ी तेज़ है, शायद बोलने की भी तेज़ है। तो वो बोलते वक्त शायद कुछ लफ्ज़ जल्दी से बोले जाते हैं। तो आपने देखा मैंने यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मंगवाई हैं। वैसे चालाकी के मानों में मैंने कहा कि मैं चालाक नहीं हूँ। हर इंसान अपनी अपनी जगह पर चालाक होता है, क्लेवर होता है, और होना भी चाहिए। वक्त की दुनिया की ज़रूरत है। जो लोग क्लेवर या होशियार या चालाक नहीं होते, उनकी कोई वैल्यू, कोई अहमियत नहीं होती। तो जितनी ज़रूरत है उतना इंसान में क्लेवरनेस होनी चाहिए। और ये देखिए हरी इलायचियाँ हैं, इतना सा पैकेट है, 200 ग्राम है इसमें, और ये 10 पाउंड का है। जी हाँ, आई थिंक ये 2.5-3 पाउंड का होता होगा। लेकिन अभी मेरे हस्बैंड ये 10 पाउंड का लेकर आए, तो मैं इतना हैरान होगी। चेक करके देखते हैं कि सोने की तो नहीं है इसमें इलायचियाँ। ख़रीदारी करते करते अब पहुंच गए हम माटालान। यहाँ पर भी ऑफ़र्स लगी हुई थी। और ये देखें, हैंड सैनिटाइज़र जो हैं ये गेट पर रखे हुए हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि हम किसी शॉप में जब जाते हैं तो हैंड सैनिटाइज़र लगा कर ही जाते हैं, और जब हम वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठते हैं तो सबसे पहले हैंड सैनिटाइज़र ही यूज़ करते हैं। लेकिन जो शॉप में पड़ा हुआ है, स्टोर में पड़ा हुआ है, वो भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि जो यहाँ का स्टाफ है उसे तो नहीं पता कि हमने लगाया हुआ है। तो एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनने के लिए ये ज़रूरी है कि हम जो वहाँ उन्होंने ज़ाहिर है कस्टमर के लिए ही रखा है, तो उसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और यहाँ पर भी मेरा महवर जो था वो सिर्फ़ ऑफ़र्स ही थी, क्योंकि ऑफ़र्स की वजह से ही मैं यहाँ पर गई थी। और कुछ एक विंटर के और जो ऑटम के कपड़े हैं, या जैसे ये जंपर वग़ैरह हैं, ये मेरी बेटी को पसंद आया। तो जब देखा तो ये तो 22 साइज़ का था आई थिंक। तो मैंने कहा ये तो मैं और तुम दोनों इसमें आ जाएँगे, इतना बड़ा है, तो ये हमारे लिए सही नहीं है। और ये देखें, ये सारी मोस्टली ये तमाम ऑफ़र्स पर हैं। शूज़ जब चाहिए होते हैं, ज़रूरत होती है, उस वक़्त मिलते नहीं हैं। तो अभी देखें कितने प्यारे शूज़ लगे हुए हैं, और मैंने मजाल है कोई भी बाय किया हो, क्योंकि जब मुझे ज़रूरत नहीं होती तो मैं ऐसे ही चीज़ बाय करके नहीं रखती हूँ। पता नहीं क्यों, मैं वैसे बच्चों के लिए कोई चीज़ बाय कर लेती हूँ, लेकिन ये सोचकर बाय नहीं की कि अगले साल हो सकता है और डिज़ाइन आ जाएँ। और ये बच्चियों की फ़्रॉक देख देख के मैं कह रही थी कि ये 1 महीना पहले क्यों नहीं इन्होंने ऑफ़र लगाई कि मैं ईद के लिए बाय कर लेती। कितने प्यारे-प्यारे ये फ़्रॉक हैं बच्चियों के लिए। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये बाय कर लो, तो मैंने कहा अभी ये रखने का फ़ायदा नहीं है, माशाल्लाह बच्चियाँ हैं, ये बढ़ जाते हैं। अब ज़ाहिर है बच्चों की एज है ग्रो होने की, तो ये छोटे हो जाएँगे। जब मैं कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने कोई चीज़ कहा बाय कर लो, तो मैंने नहीं की। तो मतलब एज़ अ ख़ातून ख़ाना मुझे पता होता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन-सी चीज़ काम आने वाली है, तो ऐसे ही लेकर रखने वाली मैं नहीं हूँ। तो अक्सर लोग कहते हैं कि आप तो कोई चीज़ बाय नहीं करती, आप अपने हस्बैंड को इग्नोर करती हैं, आप अपने हस्बैंड की बात नहीं मानती। तो ऐसा नहीं होता है। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो मैं ख़रीदना इतना ज़रूरी नहीं समझती। और अभी देखिए मुझे थोड़ी-सी ही चीज़ें चाहिए थी, तो मैं अपने हस्बैंड को सुबह-सुबह ही जो है आइकिया ले गई। यहाँ 10 बजे का टाइम है आइकिया खुलने का। तो जब हम यहाँ पर आए और ये क्यू देखा, तो मेरे हस्बैंड तो बस वापस चलते हैं। तो फटाफट से ही 1-2 क्यू जो हैं, 1-2 लाइनें ख़त्म होगी। तो आखिरी लाइन काफ़ी टाइम लग कर अंदर गई। तो काफ़ी लंबा क्यू है, और उन्होंने मार्किंग की हुई है, और तकरीबन आधा घंटा एक्स्ट्रा सोच कर जाएँ अगर आपने ये आइकिया जाना है, क्योंकि आधा घंटा तो इस तरह क्यू में लग ही जाना है। 10 बजे का टाइम था, तो हम 10 बजे ही वहाँ पहुँचे। और ज़ाहिर है लोग तो शायद 8-9 बजे के आके वहाँ खड़े हुए होंगे जो सबसे पहले अंदर गए। तो हमें आधा घंटा लग गया क्यू में। और यहाँ पर भी बेइंतहा ऑफ़र्स लगी हुई हैं। और ये देखें, ये छोटे-छोटे जार्स हैं जो 2.5 पाउंड से 3 पाउंड के किए हुए हैं, और ये सारी चीज़ें यहाँ से ख़रीदी हैं। मोस्टली लोग जो हैं वो ऑफ़र्स की वजह से ही यहाँ पर शॉपिंग करने आए हैं।
और मैं ये कुछ चीज़ें यहाँ से ख़रीद कर लाई हूँ। ये कूलिंग रैक है, केक वग़ैरह बेक करके इसके ऊपर रख सकते हैं। वैसे भी आप कोई भी चीज़ इसके ऊपर रख सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली बेकिंग के लिए ही यूज़ होता है। केक वग़ैरह इसके ऊपर रखते हैं तो वो अच्छे से कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और ये एक फ़ोटो फ्रेम लेकर आई हूँ। काफ़ी सारे फ्रेम हैं इसमें। और ये एक एलोवेरा का प्लांट भी ले आए। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि इसको कितनी डे लाइट में रखना है। इनसाइड रख सकते हैं, आउटसाइड रख सकते हैं। इसको जो पानी आपने पौधों को लगाना है वो कितना कम या कितना ज़्यादा। और ये मैं अपनी किचन की विंडो में रखने के लिए लेकर आई हूँ। और ये कुछ और फ़ोटो फ्रेम मैं लेकर आई हूँ आइकिया से। और ये बाथरूम में लगाने के लिए वॉल हुक कह लें वो लेकर आए हैं। और बस ठीक ही हैं, ये सिर्फ जो कैरेमिक टाइल हैं उन पर लगाने के लिए हैं। और ये वाली जो हैं ये बाथरूम में कोई भी आपने बास्केट वगैरह लगानी है जिसके साथ ये अटैच हो जाएंगी तो उसी के साथ यूज़ हो सकते हैं। ये सॉस पॉट मैं लेकर आई हूँ। वैसे तो ये ग्रेवी के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन रायता वगैरह हम इसमें डाल सकते हैं। और ये काफ़ी सारी मैं लेकर आई हूँ, लेकिन ये जो है हुक ये सिर्फ टाइलों पर लगाने के लिए सही है, बाकी जगह से ये गिर जाती हैं। पहले मैंने आपको ग्लास दिखाए, वो वैसे ही ग्लास लेकर आए हैं, वहाँ पर सही प्राइस में लगे हुए थे। और ये बेसिकली हैं कैंडल होल्डर, लेकिन वैसे पोर्शन साइज़ के डिज़र्ट वगैरह बनाने हो तो ये परफेक्ट साइज़ है। और ये मैं 2 पैकेट लेकर आई हूँ। आइकिया की आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं और इन तमाम चीज़ों की प्राइस भी वहाँ पर मौजूद है आइकिया की वेबसाइट पर। और ये एक लिड मैं लेकर आई हूँ, जैसे आप फ्राइंग पैन में या कढ़ाई में कोई चीज़ पकाते हैं उसका ढक्कन नहीं होता, तो ये सेपरेटली ऐसे छोटे बड़े ढक्कन मिल जाते हैं, लिड मिल जाते हैं। और ये एक वुडन स्पून लाई हूँ मीठी चीज़ें बनाने के लिए। वुडन स्पून मेरा अलग से ही होता है जो टूट गया, तो ये उसके लिए लाई हूँ। और ये हैं वो जार जो 1 पाउंड के 3 मिले, वैसे इनकी प्राइस 2.5 पाउंड की थी। और ये देखें इस तरह इसमें एक रबड़ सी बेल्ट सी है जिससे कि ये अच्छे से फिक्स हो जाते हैं। और ये जैसे हरी इलायचियाँ हो गई या कोई छोटी मोटी चीज़ ऐसी जो स्पाइसेस होते हैं वो इसमें रख लें तो कितने खूबसूरत लगते हैं ये। और मैं ऐसे 3 पैकेट जो हैं लेकर आई हूँ, एक तो मैंने खोल लिया है, 2 रख लिए हैं कि फिर इस्तेमाल हो जाएंगे। और ये रोस्टिंग ट्रे लेकर आई हूँ, ओवन में इस्तेमाल करने के लिए है। आप इसमें कोई भी चीज़ बना सकते हैं। ओवन में इस्तेमाल करने के लिए रोस्टिंग ट्रे है ये। और ये जो हुक है ये देखें, मैंने डोर पर लगाई है तो थोड़ी देर बाद ये गिर गई। इसका जो ब्लैक पार्ट है वो फेंक देना है, उसकी ज़रूरत नहीं है। और ये थोड़ी देर बाद ये गिर गई। देखा, मैंने जल्दी जल्दी बोला तो सही नहीं बोला क्या। थोड़ी देर बाद ये गिर गई तो मैंने कहा ये सारे घर में जहाँ जहाँ लगाई है ना वहाँ से उतार दें। अगर मतलब आप रात को सो रहे हैं तो ऐसी कोई चीज़ गिर जाए तो आपके ज़हन में तो नहीं होगा ना कि ये वो हुक ही गिरी है। तो हो भी सकता है कि किस वजह से ये शोर आया, तो इस वजह से ये हमने जहाँ जहाँ लगाई थी वहाँ से उतार दी। सिर्फ बाथरूम की टाइल में सबसे सही नहीं है ये। तो आज सिर्फ ये फ़िश एंड चिप्स और गार्लिक ब्रेड ही बनाई। तो ये देखें नई चीज़ कैसे इस्तेमाल हो रही है। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।